एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की। उनको कोरोना हुआ है, उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्हें दिल्ली के एम्स में रेफर किया गया है। शनिवार को हल्के बुखार के चलते सीएम की जांच और सीटी स्कैन कराए गए। उनके फेफड़ों में डॉक्टर्स ने हल्का इन्फेक्शन बताया है, जिसके बाद रविवार शाम उन्हें देहरादून के दून अस्पताल में भर्ती किया गया था। मगर आज सुबह करीब 11 बजे सीएम दिल्ली एम्स के लिए रवाना हुए। दिल्ली पहुंच गए हैं वो। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है। एहतियात के तौर पर उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सांसद अजय भट्ट भी कोरोना संक्रमित हैं। अजय भट्ट भी दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। 13 दिसंबर को अजय भट्ट कोरोना संक्रमित हुए थे। 16 दिसंबर को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। और एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और सांसद अजय भट्ट को एम्स में भर्ती कराया गया है। दोनों के सेहत को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जो जैसे अगर आप बात करें सबसे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तो 12:30 बजे करीब उन्हें एम्स के कोविड केयर स्पेशल सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहाँ पे उनकी तमाम सारी जो जांच है उसके नमूने लिए गए हैं और उनकी जांच रिपोर्ट का भी प्रतीक्षा किया जा रहा है। फिलहाल उनके जो स्वास्थ्य में स्थिरता बरकरार है, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। उनके लंग्स में थोड़ा इन्फेक्शन है, उसकी जाँच की जा रही है। अभी उनका चेस्ट में एक्सरे भी किया जाएगा, इसके साथ सिटी स्कैन भी किया जाएगा, जिसके बाद तमाम सारे डॉक्टर्स जो है अभी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। उसके बाद भी कोई तरीके से इलाज शुरू करेंगे। वहीं अगर बात करें तो नैनीताल से सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट की हालात में सुधार हो चुका है। उनकी कोरोना रिपोर्ट फिर से जांच की गई है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जैसे उनकी अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है, उसके बाद उन्हें एम्स से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल उनकी हालात बिल्कुल ठीक है और पूरी तरीके से स्वस्थ होकर एम्स में अभी है। शुक्रिया अविनाश, जानकारी के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव आने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। कि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं, बल्कि उनके पार्टी के अंदर जो संभावित टूट की खबरें हैं, मैं उस पर टिप्पणी करने से इसीलिए बचना चाह रहा था, क्योंकि हम चाहते हैं वो स्वस्थ हों और राज्य को, समाज को उनके एक स्वस्थ मुख्यमंत्री की कामना है सब लोग। सीएम त्रिवेंद्र रावत के स्वास्थ्य की कामना के लिए देहरादून में सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारे में अरदास लगाई। इस दौरान सीएम के जल्द स्वस्थ होने के लिए कामना की गई। तो देहरादून की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री की सेहत जल्दी सुधरे, वो जल्दी कोरोना नेगेटिव हो, इसके लिए गुरुद्वारे में अरदास की गई। दिल्ली एम्स में सीएम को भर्ती करवाया गया। देश कौम की सेवा करना, उदम ते बल चाओ बख्शिश करना, हर तरह के नाल अंग संग सही होना। पातशाह जी हो कोरोना के अंदर आए हुए समूह जीवां नूं तंदुरुस्ती, चढ़दियां कला बख्शनियां, दरों करों गुरसिੱਖੀ सदक नाम दान बख्शिश करना। हर तरह के नाल अंग संग साई होना, सबना दे परिवारां में सुख शांति बख्शिश करनी। सेवकां वल्लों बख्शे भंडारियां विचों पातशाह जी मिष्ठान प्रसाद आप जी दे पावन चंद कमलां विखे अरदास बेनती है। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने से सभी देशों की चिंता बढ़ी हुई है। इस बीच ब्रिटेन से उत्तराखंड लौटे 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देहरादून के 131 लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जब इनमें से कुछ की कोविड जांच की तो इनमें से 5 कोरोना संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी को आइसोलेट कर दिया है। इस बीच ब्रिटेन से लौटने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं, जिनसे प्रशासन लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों से अपील भी की गई है कि वो खुद सामने आएं और कोरोना की जांच कराएं। 227 लोग आए हैं, उनको चिन्हित कर दिया गया है आईडीएसपी की टीम के द्वारा, और 13 के 13 जनपदों में भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है बाई मेल, और उन जनपदों के द्वारा भी उनको ट्रेस आउट कर लिया गया है और वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हमारे सुपरविजन में हैं और हमारी नॉलेज में हैं और हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं। देहरादून में भी कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया, साथ ही कांग्रेसियों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली। वहीं बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक दल से अधिक देश की विचारधारा है।
कांग्रेस ने सदैव देश को आगे बढ़ाने में, देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। आपको बता दें कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आज पूरे देश और दुनिया में कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस को जो है आम जन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम कर रहा है। कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है जो हर जगह विद्यमान है। कांग्रेस की अगुवाई में इस देश की आज़ादी की जंग लड़ी गई। वो अंग्रेजी हुकूमत जिसमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उस अंग्रेजी हुकूमत से लड़ करके देश को आज़ादी मिली है और इस राष्ट्र के निर्माण में कांग्रेस का अहम योगदान रहा है। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने भी शिरकत की। रैली के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस स्थापना दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए इस दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि देश को गरीबी, बेरोजगारी और देश को बांटने की राजनीति करने वाली ताकतों से आजाद करना है। आज कांग्रेस का राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और तिरंगे झंडे के साथ लोग यात्राएं निकाल रहे हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है, ये बहुत ऐतिहासिक दिन है जब देश की आज़ादी में जेल में बंद तन्हाई में रह रहे लोग सह रहे थे। देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से थी लड़ाई। बिना अस्त्र शस्त्र के गांधी ने रास्ता दिखाया था और हमने आज़ादी प्राप्त की। इसलिए इस स्थापना दिवस को हम याद करते हैं और संकल्प लेते हैं। इस समय भी देश की जनता बहुत परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महंगाई से स्थिति बहुत खराब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है, तो वहीं उत्तराखंड के अलग अलग जगहों कर्णप्रयाग, गौचर, गैरसेन और पिंडर घाटी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। काशीपुर में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी आज के किला चौक पर इकट्ठा हुए, जहां पर तिरंगा यात्रा मोहल्ला किला से आरंभ होकर मुख्य बाजार से होती हुई महाराणा प्रताप चौक तक पहुंची। तिरंगा यात्रा के दौरान कांग्रेसियों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और झंडा ऊंचा रहे हमारा देशभक्ति गीत गाए। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि कांग्रेस ने सदैव सभी धर्म, जाति और संप्रदायों को एक सूत्र में पिरो कर रखने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी इस गुलदस्ते को खत्म करना चाहती है। उत्तराखंड में आज कई जगह बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने आज से 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया, जिसके बाद आज टिहरी, उत्तरकाशी, बड़कोट, मसूरी और चकराता में बर्फबारी हुई। कुछ जगहों पर बारिश भी हुई है। बर्फबारी की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखें किस तरीके से मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है और हर जगह आपको खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही है। चाहे टिहरी की बात करें, बड़कोट की बात करें, उत्तरकाशी, मसूरी, विकासनगर, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। तो सबसे पहले मसूरी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। देर रात हल्की बारिश के बाद बर्फबारी होने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोग और पर्यटक होटलों से निकलकर बर्फबारी का लुत्फ उठाने लगे। बर्फ पड़ने से लोगों के चेहरे खिल गए। अब अनुमान जताया जा रहा है कि नए साल में लोगों को बर्फबारी का तोहफा मिल सकता है। मसूरी के आसपास के ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र जैसे धनोल्टी के सुरकंडा देवी, परी टिब्बा जैसी जगहों पर हल्की बर्फबारी हुई है। वहीं कंपनी बाग क्षेत्र में भी हल्की बर्फबारी हुई है। मौसम पूरी तरीके से बदल गया है, तापमान नीचे चला गया है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। वहीं उत्तरकाशी में भी मौसम का मिजाज बदला है। यहां पर सुबह की शुरुआत रिमझिम बरसात के साथ हुई और इसके अलावा उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फ पड़ने लगी। बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में काफी गिरावट आ गई। ठंड के चलते लोग अपने घरों में कैद हैं। हालांकि बर्फबारी के चलते जंगलों में लगी आग से वन विभाग को बड़ी राहत मिली है। तो देखिए, ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जहां तक नजर जाएगी आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। और ऐसे में सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि तापमान गिरने से दिक्कतें थोड़ी बढ़ी हैं, लेकिन जो पर्यटक हैं वो इसी बर्फ को देखने के लिए जाते हैं, ऐसे में वो खुश हैं। वर्तमान में मौसम विभाग द्वारा आज और कल के लिए ये अलर्ट जारी किया गया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। भविष्य का मौसम उसके बाद 2-3 दिन का सही बताया गया। उसको देखते हुए कोविड के गाइडलाइन के अनुसार भी ये निर्देशित किया गया कि जो मानक दिए गए हैं HMA द्वारा और MHA द्वारा और जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश है उनका अनुपालन किया जाए और पर्यटकों को किसी टाइप से दिक्कत न हो, रोड अवरुद्ध न हो, इस संबंध में संबंधित को निर्देश दिया। बड़कोट में भी मौसम बदल गया है। यहाँ की यमुना घाटी के निचले और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, तो निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आ गई। निचले क्षेत्रों में पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया है। तो बड़कोट की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर मौसम बदला। यहाँ के यमुना घाटी की बात करें तो निचले और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, तो निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में काफी गिरावट आई है और निचले क्षेत्रों में पारा 2 डिग्री तक पहुंच चुका है। टिहरी में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। यहां पर देर रात झमाझम बारिश हुई और इसके बाद धनौल्टी में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने लगी। यहां के सुरकंडा, आलूफाम, बुरासखंडा और कद्दू खाल में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते तापमान में यहां पर भी भारी गिरावट दर्ज की गई है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और तस्वीरें किस तरीके की हैं वो आप देखिए, चारों तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी है। बर्फबारी की वजह से जो पूरा इलाका है वो बर्फ की चादर में ढक गया है। और अब विकास नगर की तस्वीर दिखाते हैं। रात में बारिश के बाद चकराता में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई है। बर्फबारी की वजह से होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल गए हैं। अब माना जा रहा है कि बर्फ पड़ने से सैलानी चकराता का रुख कर सकते हैं। ऐसे में जो पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके की बर्फबारी हो रही यही देखने के लिए लोग पहुंचते हैं और माना जा रहा है कि चकराता में भी सैलानियों की भीड़ अब बढ़ेगी। तो विकासनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई और यहां पर भी मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। रुड़की के लिब्बर हेड़ी उत्तम शुगर मिल में 2 दिन पहले हुए मिल गेट पर गन्ना तौल को लेकर 2 गांव में किसानों में झड़प हो गई। इसमें एक किसान ने हवाई फायरिंग की थी। फायरिंग करते हुए वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं पुलिस ने तितकी गांव में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुड़की के लिब्बर हेड़ी शुगर मिल में फायरिंग की आवाज से हड़कंप मच गया था। गन्ने को तोलने को लेकर किसानों के 2 गुटों के बीच हुए विवाद के दौरान एक गुट के लोगों ने सरेआम फायरिंग कर दी थी। फायरिंग की इस वीडियो से शुगर मिल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस तभी से मामले की छानबीन कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज हाथ लग गया, जिसमें देखा जा सकता है कि 3 युवक ट्रैक्टर ट्रॉली पर गन्ने को लेकर शुगर मिल आ रहे हैं। इस दौरान एक युवक अपनी जेब से तमंचा निकालकर फायरिंग कर देता है। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला युवक थितकी गांव का रहने वाला है। चीनी मिल पे लिब्बर हेड़ी और थितकी वालों के बीच में काफ़ी वहाँ विवाद हुआ था, केवल इस बात पर कि लिब्बर हेड़ी वालों का नंबर था गन्ना तुलवाने में, जबकि थितकी वालों का नंबर 4 घंटे बाद था। लेकिन वो लोग आके ज़बरदस्ती अंदर घुस गए, जिनको लिब्बर हेड़ी वालों ने जाने दिया। लेकिन जब अंदर वो लोग चले गए थितकी वाले, तो उसके बाद उन्होंने एक तमंचा वगैरह से फायर शुरू कर दिया। इससे किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन उसमें मुकदमा कायम हुआ है और थितकी वालों के 7 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा कायम हुआ है, जिसमें एक गिरफ्तार हुआ मौके पे और उसे तमंचा भी बरामद हुआ है, जिसमें जिंदा कारतूस भी हैं और उसके द्वारा फायर भी किया गया था। फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है, उसी आधार पर बाकी जो लोग उसमें सम्मिलित हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस की छानबीन में पता चला कि पहले लिब्बर हेड़ी के लोगों का गन्ने के तोल का नंबर था, मगर उनसे पहले ही थितकी गाँव के ग्रामीण अपना गन्ना लेकर पहुँच गए। विवाद न बढ़े इसलिए लिब्बर हेड़ी के लोगों ने उन्हें गन्ना तोलने की इजाजत दे दी, मगर थितकी गांव के कुछ लोगों ने इसे अपनी जीत समझ ली और खुशी में फायरिंग कर दी। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तराखंड में कोरोना की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1489 पहुंच गया है।
अभी भी उत्तराखंड में 5,511 एक्टिव केस हैं और उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 89,850 हो गई है, जबकि 81,688 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। उत्तराखंड में 205 मामले नए सामने आए हैं बीते 24 घंटे में, लेकिन चुनौती नई है। ब्रिटेन से आए हुए जो लोग गायब हैं, फोन बंद करके गायब हैं, उसके बाद एक नए संकट में उत्तराखंड है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो एक्टिव केस 5,511 है और कुल 6 मौतें हुई हैं। प्रदेश में आज कोरोना के 205 नए केस सामने आए हैं। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में इन दिनों शिक्षकों के शीतकालीन अवकाश को लेकर विवाद हो रहा है। शिक्षा सचिव की तरफ से इस सीजन में शिक्षकों की विंटर वेकेशन इस साल खत्म करने के आदेश दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहा है। इस मामले पर शिक्षा मंत्री का कहना है कि अभी सीएम कोरोना पॉजिटिव हैं, ऐसे में उनके ठीक होने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अध्यापक बंधुओं का शिक्षा उनका जो छुट्टी है उस पर उनका अधिकार है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से उनसे संपर्क करने का नहीं हो पाया, इस तरह अभी कुछ भी कहना ठीक है। क्योंकि सर अब मौसम जो है लगातार खराब हो गया, ऐसे में जिम्मेवार कौन होगा? कोई अप्रिय घटना होती है तो मौसम जहाँ भी खराब होगा उसमें आदेश किया गया है कि वहाँ का जो डीएम है परिस्थितियों को देखकर निर्णय लें। सर, जब ये निर्णय लिया गया था क्या उस समय चर्चा नहीं हुई थी शीतकालीन अवकाश को लेकर पहले, जो आज ये स्थिति नौबत आई है? इस पर कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है। मैं पहले से मैंने आप लोगों से कहा है कि जो छुट्टियाँ हैं इसमें शिक्षकों का अपना अधिकार है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के हाल ही में हुए उत्तराखंड के दौरे से काफी प्रभावित है। आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने कहा कि युवा अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी को आजमा चुके हैं, लेकिन पहाड़ के अच्छे दिन अब तक उन्हें देखने को नहीं मिले हैं। युवा आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल से काफी प्रभावित हैं, जबकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के दौरे से युवाओं में दिल्ली की तरह ही पहाड़ों के विकास की आस जगी है। देखिए, उससे बहुत युवाओं में जोश आया है, लोगों में एक उम्मीद और जिस तरीके से हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, क्योंकि मनीष जी ने करके दिखाया। शिक्षा की आज की मैं आधुनिक शिक्षा की बात करूँ तो उसमें एक बहुत बड़ी क्रांति वो लेकर आए हैं। अगर उनके मॉडल को देखने के लिए ट्रम्प की बेटी अमेरिका से आती हैं, उनके मॉडल को देखने के लिए तमाम विदेशों से लोग आ रहे हैं। और जिस तरीके से लोगों का दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लेकर विश्वास जगा है, लोगों ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हुए बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में डाला है। तो मुझे लगता है कि वो उम्मीद उत्तराखंड के लोगों को भी, उत्तराखंड के जनमानस को भी जगी है। और मुझे लगता है ये मनीष सिसोदिया जी का जो दौरा रहा है बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव रहा। बड़कोट की यमुना घाटी के ज्यादातर जंगल आग की चपेट में है। अपर यमुना वन प्रभाग के रवाई रेंज में आग की चपेट में आकर वन संपदा नष्ट हो रही है। इतना ही नहीं, जंगली जानवरों के जीवन पर भी संकट मंडराने लगा है। पूरा जंगल आग की चपेट में आया देखा जा सकता है। हालांकि जंगलों में लगी आग को वन महकमे की बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ के रवाई रेंज के राडी, राजगढ़ी और कंसेरू गांव के जंगलों में आग लगी है, जबकि नौगांव और मुगरसंती रेंज के बन्नीघाट के पास भी जंगल आग की चपेट में है। तो रवाई रेंज की बात करें तो 2-3 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो बड़कोट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रवाई रेंज में आग से जलकर वन संपदा नष्ट हो रही है। कई दिन बीत गए हैं, लेकिन फिलहाल वन विभाग कोशिश कर नहीं रहा या कोशिशें नाकाम हो रही हैं। ये एक बड़ा सवाल बन गया है। वन संपदा भी नष्ट हो रही है, जो जीव जंतु हैं उनको भी, उनकी भी जान को खतरा है। लेकिन फिलहाल रवाई रेंज में जो जंगलों में आग लगी है उस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। और खटीमा के लोहिया हेड और नगरा तराई गांव में जाने वाले रास्ते पर पिछले कुछ दिनों से टाइगर का खतरा बना हुआ है। टाइगर गांव से सटे जंगल से निकलकर मुख्य सड़कों के पास आ जाते हैं। टाइगर की मूवमेंट के चलते ग्रामीणों में डर बना हुआ है। ग्रामीणों ने टाइगर मूवमेंट की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग टीमें बनाकर लगातार टाइगर की मूवमेंट वाले जगहों पर गश्त कर रहा है। वहीं वन विभाग ने ग्रामीणों को भी अकेले आबादी क्षेत्र से सटे जंगल में न जाने की अपील की है। और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में आगामी नए साल पर पुलिस कर्मियों को तोहफा मिलेगा।
1 जनवरी से साप्ताहिक विश्राम दिया जाएगा। डीजीपी ने साप्ताहिक विश्राम के आदेश दिए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में नियुक्त पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक विश्राम देने का आदेश जारी कर दिया है। तो ये बड़ी और पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर, 1 दिन की जो छुट्टी है वो उत्तराखंड में मिलेगी। आगामी नए साल पर पुलिसकर्मियों को तोहफा मिलेगा। 1 जनवरी से साप्ताहिक विश्राम का जो आदेश है वो डीजीपी ने जारी कर दिया है। और डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिलों के जो पुलिसकर्मी हैं, खासतौर से बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, सभी के लिए खुशखबरी है, जहां पर 1 दिन का साप्ताहिक विश्राम देने का आदेश जारी हो गया है। तो बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के पुलिसकर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। नए साल पर पुलिसकर्मियों को छुट्टी का तोहफा मिलने जा रहा है। 1 जनवरी से साप्ताहिक विश्राम मिलेगा और पुलिसकर्मियों को नए डीजीपी का बड़ा तोहफा, आदेश जारी कर दिए गए हैं। और पुलिसकर्मियों को 1 जनवरी के बाद से सप्ताह में 1 दिन का साप्ताहिक विश्राम दिया जाएगा। लंबे समय से देश के तमाम अलग अलग राज्यों में इस तरीके की मांग उठती रही है, लेकिन उत्तराखंड में जो पुलिसकर्मी उनको एक बड़ा तोहफा मिला है। उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत नगर पालिका खटीमा में पिछले 3 महीने से वेतन और वर्दी न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका गेट पर तालाबंदी कर दी। आपको बता दें कि खटीमा में सफाई कर्मचारी अपनी 3 महीनों से तनख्वाह न मिलने से नाराज होकर 1 हफ्ते से आधे दिन के कार्य बहिष्कार पर हैं। नगर पालिका चेयरमैन की तरफ से कोई वार्ता न करने पर नाराज कर्मचारियों ने नगर पालिका के गेट पर तालाबंदी कर पालिका के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो कल से चेयरमैन कैंप कार्यालय पर धरना देंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।